जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज है 19 जुलाई, फ्राइडे का दिन है। तो कल 18 जुलाई गुरुवार तक को, गुरुवार के दिन भी हमारे बहुत सारे मित्रों को अपनी फाइलों पे डिसीजन मिले हैं। बहुत सारे मित्रों को वीज़ा ग्रांट हुआ है तो, और बहुत सारे मित्रों को रिजेक्शन भी मिला है। अगर मैं कुछ कहूँ आपको वीज़ा रेशो की बात, बहुत सारे हमारे मित्र पूछते हैं कि वीज़ा रेशो अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। तो रिजेक्शन भी है। जैसे हॉस्पिटलिटी सेक्टर की बात करूं तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी अभी रिजेक्शन आना चालू हो चुके हैं। जैसे अभी जो देखा गया है, जो क्लीनर की पोस्ट थी, उनकी जॉब पोजीशन क्लीनर की थी, तो उनके रिजेक्शन मैंने अभी बहुत सारे मित्रों के देखे हैं। और कुछ किचन हेल्पर के भी हमने रिजेक्शन देखे हैं। तो अब जो हमारे मित्र थे हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, जिनका सीजनल परमिट था या हो सकता है किसी का 1 ईयर का भी परमिट है, तो रिजेक्शन आना चालू हो चुके हैं। तो आप समझिए ये नेगेटिव साइन आ चुका है। अगर मैं हॉस्पिटलिटी सेक्टर की बात करूं तो पिछले हफ्ते और यानी रनिंग वीक की ही बात करूं तो रिजेक्शन ज़्यादा देखने को मिले हैं और वीज़ा कम देखने को मिले हैं। तो आप सोच के चलिएगा और समझ के चलिएगा, आपके वीज़ा के चांस अब जिन्होंने भी, अगर हमारे मित्र जो अभी जुलाई में सबमिशन करके आए हैं हॉस्पिटलिटी सेक्टर का, तो उनका मान के चलिएगा वीज़ा रेशो 40 से 30% मान के चलिएगा चांस रहेगा वीज़ा लगने का। 70% मान के चलिए रिजेक्शन ही रहेगा। तो ये हॉस्पिटलिटी सेक्टर वालों के लिए एक मान के चलिए। मैं आपको न तो कुछ वीडियो के माध्यम से डराने आया हूँ, क्योंकि हमारा जो क्रोशिया व्लॉग्स चैनल है, इस पे हमें हमारे बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, भले वो हमारे भारत से हों, नेपाल से हों, तो हमें अपडेट्स मिलती रहती है। तो ये अपडेट्स हम आपके मित्रों के साथ हम शेयर करते हैं। और अब बात करेंगे कि अभी आज जो 19 जुलाई है, मैं आप उन मित्रों को थोड़ा सा मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने फाइल का सबमिशन इस साल में किया है तो आप बहुत सारे मित्र लक्की हैं, 2024 में करके आए हैं। जैसे हमारे अप्रैल वाले मित्र बहुत लक्की थे, उनके भी फास्ट टू फास्ट डिसीजन आए थे। 70, 55, 60, 65, 70 दिनों में डिसीजन आए थे। कुछ केसों में मैं फिर कहूँगा 80 से 85% केस में जो अप्रैल मंथ वाले मित्र थे उनका 55 से 70 दिन के अंदर डिसीजन आ गया था। और कुछ केस ऐसे भी हैं 10 से 15% कह लो अभी अंडर प्रोसेस चल रहे हैं, उनके 90 दिन भी हो चुके हैं, किसी के 100 दिन भी हो चुके हैं। कुछ हमारे मार्च वाले मित्र हैं, उनको तो 100 से 120 दिन के दायरे में चल रहे हैं। तो ऐसा समय लग रहा है। तो अभी हमारे मित्र हैं जो मई वाले हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। उनके भी फाइलों के डिसीजन 55 से लेकर 70 दिनों में मिल चुके हैं बहुत सारे मित्रों को। तो आप मित्रों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे ज़्यादा तो भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने 2024 में आपका परमिट आया और सबमिशन किया है। आपको लक्की इसलिए भी कहूँगा, अभी हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो पिछले 1.5 साल से, 15 महीने से, 12 महीने से, 10 महीने से, 8 महीने से और पिछले 6 महीने से भी वेट कर रहे हैं कि उनका वर्क परमिट क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है। तो आप बहुत भाग्यशाली मित्र हैं, या कहेंगे भाग्यशाली एप्लीकेंट हैं कि आप लोगों का परमिट आ चुका था, आपका फाइल का सबमिशन भी हो चुका था, बस आपको वीज़ा का फाइल के डिसीजन का वेट करना है। तो हमारे कुछ मित्र अभी भी इतना संयम नहीं रख पा रहे हैं कि हमारा 55 दिन हो गया है या 60 दिन हो चुका है। सबसे ज़्यादा परेशान तो वो मित्र हैं जो कि एक ही कंपनी के ग्रुप में थे और साथ वाले मित्रों का वीज़ा आ गया। 1 या 2 फ्रेंड्स उनके अभी फाइलों पे डिसीजन पेंडिंग है, तो उनके माथे पे सबसे ज़्यादा टेंशन आ चुका है। तो आपके लिए ये पॉजिटिव साइन है। अगर आपके फ्रेंड का या आपके ग्रुप में किसी का भी वीज़ा लगा है तो आपके चांस बहुत ही अच्छे हैं, ये पॉजिटिव साइन है। और तो आप वेट करिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा धीरज रखिए। मैं आप उन मित्रों के लिए ज़रूर कहूँगा जो अपना संयम और धैर्य नहीं रख रहे हैं आफ्टर सबमिशन। तो अगर अब मैं बात करूँ तो कल 18 जुलाई तक भी क्रोशियन एम्बेसी भारत में जो हमारे मित्र थे मई के 1st और 2nd वीक में सबमिशन करके आए थे, उनके डिसीजन आ रहे हैं। और जो 3rd वीक रहेगा, जो 13 से लेकर 17 मई में सबमिशन किए थे हमारे मित्रों ने, तो उनको अगले हफ्ते 25 जुलाई से उनके स्टेटस चेंज हो सकते हैं, ये मेरा अनुमान है। 25 और 26 जुलाई जो आएगा
और जो 4th वीक में सबमिशन करके आए मई में, तो उनका 29 जुलाई से 2 अगस्त वाले वीक में ही स्टेटस चेंज होगा या फाइल का डिसीजन आएगा। और जो 5th वीक में करके आए होंगे 27 से लेके 31 मई, तो उनको वेट करना होगा फ्रेंड्स 6 से लेके 9 अगस्त, क्योंकि 5 अगस्त को हॉलीडे है। और उनका डिसीजन 12 से 16 अगस्त वाले वीक में भी आएगा। तो ये आप मान के चलिएगा 12 से 16 अगस्त तक जो मई मंथ है लगभग 90 से 95% क्लियर हो जाएगा। और इसमें केस आगे पीछे चलते रहेंगे। और जो हमारे मित्र हैं जो जून वाले वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा, हमने जो डिक्लेयर कर दिया है कि 12 से लेकर जो 16 अगस्त वाला वीक है उसमें भी एक छुट्टी है 15 अगस्त। तो इस वीक में जून का जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक तो कहूँगा यानी फर्स्ट वीक को तो 1 तारीख ही थी, तो जो सेकंड वीक है माफ़ी चाहूँगा 3 जून से जो चालू हुआ था, 3 जून से चालू हुआ था, 3, 4, 5, 6 और 7 जून। तो इस जो फर्स्ट वीक में सबमिशन किया था मित्रों ने 3 से लेकर 7 जून, तो उनके डिसीजन आ सकते हैं 16 अगस्त से या 12 अगस्त से भी हो सकता है, चालू हो सकते हैं। तो उन मित्रों के लिए यही अपडेट है, जून वाले मित्रों के लिए, कि 12 से 16 अगस्त वाले वीक का वेट करिएगा। तो आपको जो मित्र हैं जो जून का सेकंड वीक 3 से लेकर 7, उनके स्टेटस चेंज होंगे, डिसीजन आना चालू हो जाएंगे। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं थोड़ा सा आप वेट करिए। और आपको अपडेट भी दे दी है कि वीज़ा रेशो क्या चल रहा है, रिजेक्शन भी आ रहा है। अब थोड़ा सा परमिट की बात करूं तो हमारे बहुत सारे मित्र परमिट्स का वेट कर रहे हैं, भले उन्होंने प्रोसेस कहीं से भी करवाया हो, गल्फ से करवाया हो, भारत से करवाया हो या नेपाल से या अपनी होम कंट्री से अपने अप्लाई किया है। तो अभी बहुत सारे मित्रों को 3 महीने 4 महीने हो चुके हैं और वो अपने परमिट का वेट कर रहे हैं। और बहुत सारे मित्र तो ऐसे भी हैं जिनको 5 महीने भी हो चुके हैं, हालांकि उनके पास स्क्रीनशॉट का प्रूफ भी है। तो उनको मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और उन मित्रों को मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आपका एजेंट या एजेंसी या आपका फ्रेंड आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करवाता है, आपको केवल ऑफर लेटर दे रहा है और आपको 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल हो चुका है, तो आपको अपनी फाइल को विड्रॉ कर लेना चाहिए। और अगर आपका जागरिप से परमिट प्रोसेस हो चुका हो, 6 से 7 महीने हो चुके हैं, तो आपका टाइम अब खराब ही होगा, आपका परमिट आना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम भी फाइलिंग करते हैं, हमारे पास बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, अगर उनके परमिट्स आते हैं तो वो शेयर भी करते हैं। तो मैंने अभी पिछले 1 महीने के अंदर जागरिप सिटी से एक भी परमिट मेरे हाथ में नहीं आया है कि इशू हुआ हो। सब परमिट मैंने यही देखे हैं आउट ऑफ जागरिप के थे, जागरिप के भले 50 किलोमीटर दूर का मान लो या 400 किलोमीटर दूर या दूसरे रीजन से आए थे। तो मैं उन मित्रों को यही कहूँगा जिनके भी 6 से 7 महीने 8 महीने हो चुके हैं और खाली ऑफर लेटर लेके बैठे हैं, तो उन मित्रों से यही कहूँगा अपने एजेंट से आप अपडेट लीजिए, उनसे एक फाइनल डेडलाइन आप उनको दे दीजिए कि इतने 15 दिन या 1 महीना में और वेट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मेरा परमिट या मेरा कुछ आप स्टेटस या अपडेट मुझे नहीं देते हैं तो आप हमें हमारा विड्रॉ कर दीजिए अगर आपने पेमेंट दिया हो। और कुछ केस ऐसे भी आए हैं कि देखिए आप किसी से भी डील करने जाते हैं, किसी भी कंसल्टेंसी से, एजेंसी से या फ्रेंड से, तो अगर आपका पेमेंट कट रहा है, कुछ केस में मैंने देखा है 50-50 हज़ार रुपये तक काटा जा रहा है अगर आप फाइल को विड्रॉ ले रहे हैं। और उन मित्रों को 8-8 महीने हो चुके थे, फिर भी उसके बावजूद 50,000 रुपये डिडक्ट हो रहे हैं। तो आप जब किसी भी एजेंट से या एजेंसी से डील करते हैं तो ये आपको सब चीज़ें पहले आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और आप केवल उनकी बातों पर ही एग्री मत होइए, आप अपनी भी कंडीशन रखिए, आप पूरा क्लियर करिए कि आप हमें वर्क परमिट या ऑफर लेटर, सबसे पहले तो यही होता है कि आप हमारी फाइल हमसे ले रहे हैं तो हमारा पर्टिकुलर कंट्री, अगर मैं क्रोएशिया की बात करूं तो अभी परमिट्स 4 से 5 महीने में भी आ रहे हैं कहीं कहीं से, और कहीं से 2 महीने में भी आ रहा है। तो आप एक डेडलाइन बिल्कुल दीजिए कि आप हमसे जब एडवांस पेमेंट लेते हैं, कई जगह जैसे क्या होता है फाइल के साथ ही आपसे एडवांस पेमेंट ले लिया जाता है और फिर ऑफर लेटर पे भी पेमेंट लिया जाता है, फिर आपसे परमिट पे भी पैसा लिया जाता है। तो ये डील आपको अगर पसंद हो, अगर वो जो आपको प्रपोजल दे रहे हैं अगर आप उससे एग्री हो तभी आप इस डील को स्वीकार करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे परमिट पे खाली 50,000 देना है, परमिट पे अगर 50,000 देना है, तो आप अपना भी
पक्ष रखिए अपने एजेंट के सामने, केवल उनकी बातों को मत मानिए। नहीं तो फिर क्या होता है, आप बाद में दूसरे यूट्यूबर्स या कहूँ तो मुझे भी बहुत सारे कॉल आते हैं कि हमारा उस कंसल्टेंसी ने 50,000 काट लिया, या हमारा उस एजेंसी ने 25,000 काट लिया, उसने 1 लाख काट लिया, हमारा परमिट भी नहीं आया, हमारा फाइल 1 महीने से लगा था, सॉरी माफ़ी चाहूँगा 1 साल से लगा था, और हमसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन चार्ज 10,000 काट लिया, हमारा CV कवर लेटर का 15,000 काट लिया, या जो भी आपसे काट लिया गया हो, या जो भी उन्होंने आपको जब बिल थमा दिया होगा, तो ऐसी आप कंप्लेन हमारे पास लाते हैं। तो देखिए हम उसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो हम आपकी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप ही उन कंसल्टेंसी या एजेंसी के ऑफिस में आपने विजिट किया था, ना तो वो कंसल्टेंसी वाला या ऑफिस वाला आपके घर पे आया था। तो इसमें थोड़ा सा गलती आपकी भी कहूँगा, क्योंकि आप क्या होता है, किसी का आपका फ्रेंड सर्कल में वीज़ा लगा हो, या आपकी सिटी में किसी का वीज़ा उस कंसल्टेंसी के थ्रू लग जाता है मान लीजिए, तो ज़रूरी नहीं कि उसका केस अगर मान लो पॉजिटिव आया हो, उसका वीज़ा लग चुका हो, तो ज़रूरी नहीं कि उस कंसल्टेंसी से आपका भी केस प्रॉपर उसी वे में आएगा, यानी आपका परमिट भी आएगा, आपका वीज़ा भी आएगा। तो कुछ केस ऐसा होते हैं, अगर मैं आपको खुद कहूँ तो उसमें समय लग जाता है, कुछ केस बिगड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी कंसल्टेंसी को आपने 100 फाइलें दी हैं तो 100 फाइलों के ही पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, परमिट आ जाए, परमिट के बाद वीज़ा आ जाए। तो 10 से 20% केस ऐसे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं, आगे कंपनियां ब्लैक लिस्टेड भी हो जाती हैं। तो उस केस को भी आप समझिए। उस केस में यही होता है, अगर आपने डील करी होगी, अगर आपको कुछ उन्होंने बोला है कि 6 से 8 महीने में आपका परमिट आ जाता है, मान लीजिए 6 महीने में आपको उन्होंने बोला है कि 6 महीने के अंदर आपका परमिट आ जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो हम आपको फुल रिफंड करेंगे। तो ऐसा आप पहले से ही उनसे या तो आप लिखा पढ़ी कर लीजिए, स्टाम्प पे आप पूरा डील कर लीजिए, एग्रीमेंट डील साइन कर लीजिए। नहीं तो क्या हो रहा है, बहुत सारे मित्रों का 40-50,000 रुपीज़ काटा जा रहा है अगर वो फाइल को विड्रॉ ले रहे हैं 8 मंथ के बाद भी। तो ये देखिए डील आपकी और उनकी है। मैं फिर कहूँगा, आप बिल्कुल एक नासमझ या छोटे बच्चे नहीं हैं। अगर आप डील नहीं कर सकते तो अपने घर से किसी बड़े को ले जाइए जो उनसे बात कर सके, किसी कंसल्टेंसी से या एजेंसी से। नहीं तो बाद में आप यही कहते हैं कि हमारे उस कंसल्टेंसी ने 50,000 काट लिए, 60,000 काट लिए या 25,000 काट लिए, तो फिर आप उसको दोष देते हैं। दोष आपका भी है, तो समझदारी अपनाइए। अगर किसी भी कंसल्टेंसी के पास आप जा रहे हैं तो पहले अपनी भी शर्तें और अपने भी राइट्स हैं आपका, अपनी शर्तें रखिए। अगर आपको उनकी डील पसंद आती है उसके बाद ही कोई एग्रीमेंट को साइन करिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में यही कहूँगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर करता हूं समाप्त, और आशा करता हूं आज भी 19 जुलाई है, शाम तक बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले, और जो अगला हफ्ता है 22 जुलाई से लेके सोमवार से जो चालू होगा उस वीक में भी बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले। और कहूँगा कुछ मित्रों को वो फ़ोन कॉल करके कहते हैं क्या हमें स्टेटस सुबह चेक करना चाहिए, जबकि हम कहते हैं आपको वर्किंग डे में शाम को 5:30 से 6:30 के बीच भी आपका ऑनलाइन स्टेटस चेक करिए। अगर आपका मेल है तो मेल के थ्रू आपको आपका फाइल का डिसीजन प्राप्त होगा। आपका अगर खुद का मोबाइल नंबर है तो SMS सर्विस के थ्रू भी आपको मैसेज अलर्ट मिलेगा। तो इन बातों को आप ध्यान रखिए। तो करता हूँ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।